तो हेलो गाइस, मेरा नाम मयंक और आप देखें रिव्यूइंग डेस्क। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की बहुत ही हाइप सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। तो कैसी ये सीरीज, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इसका नया सीज़न रिलीज़ हुआ है और इस सीज़न में टोटल 4 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 1 घंटे का। तो कैसी ये सीरीज, चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है जहाँ पर पूरा शहर एक मिलिट्री जोन बन चुका है और जो हमारे हीरोज़ हैं सब एक साथ हैं। और वो 11 है, वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है क्योंकि पिछले सीज़न में उसकी पावर चली गई थी, इसलिए उसे पता है कि उसकी पावर कभी भी जा सकती है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, पावर बढ़ा रही है। और जो हॉपर है वो अपसाइड टाउन में जाता है वेकना को ढूंढने के लिए। वेकना अभी भी जिंदा है, सबको पता है, लेकिन वो अभी दिखता नहीं है फर्स्ट एपिसोड में। एपिसोड आगे बढ़ता है जहाँ पर हॉपर का कनेक्शन टूट जाता है, वो अपसाइड डाउन में फंस जाता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक दीवार है अपसाइड डाउन में। एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड में वेकना बच्चों को ले जा रहा है, वो अपने काबू में कर रहा है बच्चों को माइंड में। तो वो होली को ले जा चुका है। उसके पीछे 11 भी चले जाती है। उसके बाद वहाँ पर उसे हॉपर मिलता है और उन्हें पता चलता है कि मिलिट्री ने अपसाइड डाउन में एक मिलिट्री जोन बना के रखा है जहाँ पर वेकना कब्जे में है उसके। तो ये दोनों वो मिलिट्री जोन में जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर वेकना नहीं है, उसकी बहन है। तो वहाँ पर ये सीजन एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड आता है जहाँ पर सारे मिलिट्री वाले सारे बच्चों को मिलिट्री जोन में ले जाते हैं और सबको मिलिट्री वालों को पता चल गया कि वेकना बच्चों को ले जा रहा है। तो वहाँ से बच्चों को, ये हमारे हीरोज़ हैं, वो सुरंग के ज़रिए बच्चों को वापस ले जाते हैं नॉर्मल जगह पर। ऐसे में वेकना आ जाता है, वहाँ पर सारे बच्चों को ले जा रहा होता है। उसी में विल की एकदम पावर्स आ जाती है जो वेकना को कंट्रोल करने लगती है। वहाँ पर वो सीन है, वो एकदम इंटेंस सीन था। लास्ट के 10 मिनट थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब जो विल की पावर दिखाई है वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। और यहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आगे क्या होता है अब ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज भी आ रही हैं फैंस के ज़रिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो एक थ्योरी ये भी है कि वो लोग एक गेम खेलते हैं स्टार्टिंग में जिसमें वो हार जाते हैं। वो कोई सा गेम होता है, तो उसमें 20 पॉइंट्स लाने होते हैं। तो ये हो सकता है कि आगे भी कि 11 और जो 10 मिला के और विल को 1 मान के ये 20 बन जाए और वेकना को हरा दें। उसमें एक और वेकना के बाद भी एक और विलन है, वो हो सकता है शायद लास्ट एपिसोड में। तो आगे क्या होता है देखते हो। और मेरी भी एक थ्योरी है कि जो विल है वो स्टार्टिंग में ही मर जाता है और माइक उसके ऊपर एक बुक लिखता है जिसमें सभी कैरेक्टर होते हैं। और जैसे ही वेकना ख़त्म होता है वैसे ही ये सीन आता है जिसमें माइक मर चुका है और ये बुक रिलीज़ हो रही है। तो ऐसा एक फ़ोटो भी आई है, मतलब पता चलिए, जहाँ पर हॉपर और माइक किसी कब्र के सामने बैठे हुए हैं। ये सिर्फ शूटिंग की फ़ोटो है। तो ये हुआ तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाला सीन होगा। तो आगे क्या होता है ये सीरीज़ में देखिए। और कैसा लगा मेरे रिव्यू के बारे में बताइए, और जिसका जो बेस्ट पार्ट है वो कमेंट में लिखिए। थैंक यू गाइस।